नमस्कार साथियों, आप सभी का पीडी नोगिया यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में पढ़े थे राजस्थान का अफवाह तंत्र और अफवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन किया। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित मुख्य फैक्ट, जो कि अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, समय का ध्यान रखते हुए राजस्थान की 31 नदियां हैं, 31 नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है और उनसे संबंधित कौन कौन से फैक्ट है, तो आइए चलते हैं। तो देखो, पहले विद्यार्थियों, पहली नदी है चंबल नदी। ये चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश की जानापा पहाड़ी से होती है। इसी क्रम में अगली नदी है लूणी नदी। प्रिय विद्यार्थियों, लूणी नदी से संबंधित मुख्य फैक्ट ये है कि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। लूणी नदी की उत्पत्ति अजमेर की नाग पहाड़ी से होती है। इसी क्रम में अगली नदी है प्रिय विद्यार्थियों जोजरी नदी। जोजरी नदी की उत्पत्ति वो है कि नागौर के पड़ालू गांव से उत्पत्ति होती है। इससे संबंधित मुख्य फैक्ट यह है कि प्रिय विद्यार्थियों, इस नदी की उत्पत्ति मरुस्थल से होती है और लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो कि इसके दाएं ओर से आकर मिलती है। बाकी अन्य सहायक नदियां लूणी की वो है कि अरावली से उनकी उत्पत्ति होती है। इसी क्रम में अगली नदी है जवाई नदी। प्रिय विद्यार्थी, जवाई नदी भी लूणी की प्रमुख सहायक नदियों से एक है। ये इस नदी की उत्पत्ति, जवाई की जो उत्पत्ति होती है वो पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से होती है। इस नदी पर, जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी की उत्पत्ति नया सनवाड़ा सिरोही से होती है। इसकी उत्पत्ति इसी क्रम में अगली नदी है प्रिय विद्यार्थियों साबरमती नदी। साबरमती नदी की उत्पत्ति पदराड़ा पहाड़ी उदयपुर से होती है। इसी प्रकार आगे है नदी प्रिय विद्यार्थियों माही नदी। माही नदी की उत्पत्ति वो है मध्य प्रदेश की अमरेली की पहाड़ी की तलहटी में स्थित मेहत झील से होती है। फिर विद्यार्थियों, माही नदी से संबंधित एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अपनी उत्पत्ति स्थल से वापस उसी उद्गम स्थल की ओर अपनी दिशा बदल लेती है, अतः यू टर्न करने वाली, कर्क रेखा में ए आकृति को बनाने वाली वो है माही नदी। और इसी माही नदी को दक्षिण की जीवन रेखा, काटल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर विद्यार्थियों, इस नदी के संगम पर वेणेश्वरी धाम बना हुआ है। तो आइए विद्यार्थियों, समय का ध्यान में रखते हुए आगे नदी है जाखम नदी, जो कि माई की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी की उत्पत्ति प्रिय विद्यार्थियों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। इसी प्रकार सोम नदी है। सोम नदी की उत्पत्ति प्रिय विद्यार्थियों वो है बिछामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से होता है। ये नदियां, तीनों नदियां मिलकर सोम, माई, जाखम, वेणेश्वरी धाम डूंगरपुर में तीर्थ स्थल बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर विद्यार्थियों, अगली नदी खारी नदी। खारी नदी 3 नदियां हैं और तीनों अलग अलग अफवाह तंत्र का हिस्सा बनाती है। एक खारी नदी है वो बिजराल की पहाड़ी से जिनकी उत्पत्ति होती है, अर्थात राजसमंद में, जो कि बनास की सहायक नदी है। अर्थात ये नदी है खारी नदी, जिसकी बिजराल से जिसकी उत्पत्ति होती है, ये बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बनाती है। इसी प्रकार अगली खारी नदी है जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती है, जिसकी उत्पत्ति अजमेर से होती है और खारी नदी सामर झील में जाकर विलुप्त होती है। इसी प्रकार तीसरी खारी नदी है प्रिय विद्यार्थियों, वो खारी नदी है वो सिरोही के शेर गांव से इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि लूणी की सहायक नदी है। अतः लूणी की उप सहायक नदी, अतः जवाई की प्रमुख सहायक नदी, और जवाई लूणी की सहायक नदी, और लूणी जाकर अपना पानी कच्छ की खाड़ी में अपने डालती है और बंगाल की अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती है। इसी क्रम में अगली नदी है प्रिय विद्यार्थियों कोठार नदी। इस नदी की उत्पत्ति दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। बनास नदी है अगली क्रम में। बनास नदी की उत्पत्ति प्रिय विद्यार्थियों खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होती है। बनास नदी से संबंधित मुख्य फैक्ट यह है कि प्रिय विद्यार्थियों, इस नदी के मुहाने पर राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है बिसलपुर गांव में बिसलपुर बांध बना हुआ है, जिसे अजमेर जयपुर पानी पीता है। इसी क्रम में अगली प्रिय विद्यार्थियों नदियां हैं जो यही क्रम में है। आयड़ नदी, जिसे बेहड़ नदी के नाम से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति प्रिय विद्यार्थियों वो होता है गोगुंदा की पहाड़ी, जो कि उदयपुर में स्थित है। भेड़त नदी से संबंधित ये है कि इस नदी पर आयड़ सभ्यता स्थित है और ये नदी उदय सागर के बाद भेड़स के नाम से जानी जाती है। इसी क्रम में अगली नदी है प्रिय विद्यार्थियों डोई नदी, जिसकी उत्पत्ति आना सागर अजमेर से होती है। इसी प्रकार सीप और पार्वती दोनों नदियां हैं जो कि चंबल की सहायक नदियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, इनकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होती है। आगे नदी है मेला नदी, जो कि प्रिय विद्यार्थियों ऊपर माल के पटार चित्तौड़गढ़ से इसकी
इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब है प्रिय विद्यार्थियों गंभीरी और गंभीर नदी, दो नदियां, गंभीरी नदी मध्य प्रदेश की पहाड़ी से होती है, दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। इसी प्रकार गंभीर नदी है प्रिय विद्यार्थियों, गंभीर नदी है वो की सपोटरा तहसील कलौरी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसी प्रकार बाणगंगा अगली नदी है प्रिय विद्यार्थियों, बाणगंगा ये नदी बेराड की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। इस नदी से संबंधित मुख्य फैक्ट है प्रिय विद्यार्थियों, इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला की नदी के नाम से जाना जाता है। बना इस बाणगंगा के बांध पर प्रिय विद्यार्थियों, बाणगंगा के कैचमेंट एरिया पर प्रिय विद्यार्थियों जम्मा रामगढ़ बांध बना हुआ है। इसी नदी के अगवा क्षेत्र पर जमुआ माता मंदिर है जो कछवा वंश की कुलदेवी कहलाती है। इसी प्रकार अगली क्रम में नदी है प्रिय विद्यार्थियों घग्गर नदी। घग्गर नदी जो कि कालका की पहाड़ियों से जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है हिमाचल प्रदेश से। प्रिय विद्यार्थियों घग्गर नदी के पाट को नाली या इस नदी को मर्त नदी कहा जाता है। इस नदी से संबंधित मुख्य फैक्ट है कि इस पर सभ्यता स्थित है, कालीबंगा और पीलीबंगा और रंगमहल की सभ्यता स्थित है घग्गर नदी पर। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों अगली नदी साबी नदी। साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे देखा जाए तो मुख्य नदी है रूपारेल नदी। प्रिय विद्यार्थियों रूपारेल नदी की उत्पत्ति वो है अलवर की उदयनाथ की पहाड़ी से होती है। रूपारेल नदी को जीवन दान देने वाले श्रीमान राजेंद्र जी थे। राजेंद्र जी ने रूपारेल नदी को जीवन दान दिया, इसलिए श्रीमान राजेंद्र सिंह को जोड़ावाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में अगली नदी है प्रिय विद्यार्थियों कांकरे नदी। कांकरे नदी जो कि जैसलमेर की कोठड़ी गांव से जिसकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अगली नदी है प्रिय विद्यार्थियों कांतली नदी है। कांतली नदी जिसे कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से इसकी उत्पत्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों कांतली नदी से संबंधित मुख्य फैक्ट यह है जो अधिकांश एग्जाम में आते हैं। इसके क्षेत्र को तोरावटी के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों कांतली नदी पर दो सभ्यता स्थित है, एक तो नीम का थाना गणेश्वर में, दूसरी सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। इसी प्रकार अगली नदी है मेंथा नदी या मेधा नदी। तो प्रिय विद्यार्थियों इसकी उत्पत्ति मनोरपुर की पहाड़ी से होता है जो कि जयपुर जिले में स्थित है। ये नदी प्रिय विद्यार्थियों सामर झील के अफवाह तंत्र में हिस्सा बनती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि उत्तर से आकर सामर झील में गिरती है। इसी प्रकार अगली नदी खंडेला नदी। प्रिय विद्यार्थियों खंडेला नदी की उत्पत्ति खंडेला तहसील सिक्कर से होती है। ये भी नदी प्रिय विद्यार्थियों ये नदी भी सामर झील में गिरने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। इसी प्रकार अगली नदी है जो रूपनगढ़ नदी है जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती है, सामर झील में अपना पानी विलुप्त करती है। ये नदी दक्षिणी राजस्थान की दक्षिणी दिशा से आकर सामर झील में गिरती है और इसकी उत्पत्ति प्रिय विद्यार्थियों वो होती है अजमेर में किशनगढ़ है, किशनगढ़ के पास कुचिल गांव है, कुचिल गांव से इसकी उत्पत्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों रूपनगढ़ नदी के जो कैचमेंट एरिया पर अफवाह क्षेत्र पर प्रिय विद्यार्थियों निम्बार्क संप्रदाय बना हुआ जो सलेमाबाद में स्थित है। इसी प्रकार अन्य नदी है आहू काली और सिंध नदी। प्रिय विद्यार्थियों आहू काली और सिंध नदी जो कि मध्य प्रदेश की से उत्पत्ति होती है। ये आहू काली सिंध नदियां हैं प्रिय विद्यार्थियों चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में से गिनी जाती है। इसी प्रकार आगे चलते हैं मेढा नदी है। मेढा नदी जिस प्रकार मेंथा नदी थी उस प्रकार मेढा नदी है। फिर विद्यार्थियों मेढा नदी है वो कि हर्ष की पहाड़ी सिक्कर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर विद्यार्थियों मेढा नदी अपना पानी जो डालती है सामर झील में डालती है। इस नदी के क्षेत्र पर एक जैन तीर्थ स्थल है जिसको लूमड़ा जैन तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी राजस्थान की प्रमुख नदियां जिनकी उत्पत्ति और उनसे संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में अधिकांश आते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स कीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास में आ चुके अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।